इकाई 5 कविताएं। अब अगली कविता है धूमिल की। धूमिल की 4 कविताएं हैं। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। नक्सलबाड़ी जो है वो काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संग्रहित है, 1972 में हुई थी। मोचीराम काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संग्रहित है, 1972। अकाल दर्शन ये भी काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है, 1972। और रोटी और संसद ये संकलित है काव्य संग्रह कल सुनना मुझे, 1976। अब नक्सलबाड़ी कविता, पहली कविता है नक्सलबाड़ी। इसका प्रथम प्रकाशन 1967 में हुआ था और ये बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में आई थी। तो नक्सलबाड़ी का जो प्रथम प्रकाशन हुआ कब हुआ था? 1967 में, और आई थी पत्रिका आमुख में। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलबाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। मतलब जो जमींदारों के शोषण हो रहे थे, जो किसानों के ऊपर जमींदार शोषण कर रहे थे, उसके विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था जिसमें शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। इसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा था। इस आंदोलन ने 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा व विद्रोह को एक नई दिशा भी दी थी। अब इस कविता में क्या है? धूमिल की यह कविता नक्सल आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती है। दरअसल वे स्वतंत्रोत्तर भारत की उन स्थितियों का उजागर करना चाहते हैं जिसमें नक्सलबाड़ी आंदोलन ने जन्म लिया। अब कैसी स्थितियां थी जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था? कविता सहमति के नकार से शुरू होती है। यह नकार लोकतंत्र पर आम सहमति, भूमि अधिग्रहण पर सहमति, विकास के शोषणकारी मॉडल पर सहमति का है। मतलब सरकार जो है सबसे सहमति चाहती है, लेकिन अपने हर कार्य के लिए सहमति चाहती है, लेकिन लोग उनसे सहमत नहीं होते। धूमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र में नींद को भूख के इलाज की तरह पेश किया था। भूख लगी है तो सो जाओ, भूख का इलाज है नींद। स्वार्थपरता में सबने समझौता कर लिया, सब व्यवस्था के पक्ष में खड़े हुए। इस समय विपक्ष में सिर्फ कविता है। मतलब सब लोग सत्ता के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ एक कविता लिखते हैं। नक्सलबाड़ी आंदोलन नफरत का नहीं अपितु नफरत के विरुद्ध आंदोलन है। धूमिल शोक प्रकट करते हैं, मतलब दुख प्रकट करते हैं कि सत्ता अपने शोषण तंत्र से इस कदर नफरत से भर चुकी है कि एक बच्चा अपनी स्लेट, यानी स्लेट क्या होती है? पढ़ने की तख्ती होती है काली, जो काले रंग की, तो स्लेट कहते हैं। अपनी स्लेट से पड़ोसी का गला काट सकता है। नफरत इतनी भर चुकी है, इस कदर फैल चुकी है। अब नक्सलबाड़ी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां क्या है? सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल में जिरह करने के बाद उनके साथियों ने समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। मतलब सहमति, ये हमें सहमति शब्द अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। हर चीज से सहमत होना जरूरी नहीं है। जंगल में जब बहस होती है तो उसके साथियों ने समझाया कि भूख का इलाज क्या है? नींद। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, सहसा तुम कहोगे फिर एक दिन। पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूसे पर गिर पड़ोगे। कह रहा मुझे, मेरी कविता जो है इस प्रजातंत्र के लिए नहीं है जो हर चीज के लिए सहमत है, हर चीज के लिए सरकार के साथ है। मुझे ऐसे प्रजातंत्र की जरूरत है जो मुझे सुन सके। और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सब लोग जो है सत्ता के पक्ष में है और विपक्ष में कुछ है तो सिर्फ ये कविता। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। हजाम मतलब नाई, उसकी किस्मत खुली, उसके हाथ में उस्तरा है। सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। भंगी कौन है? जो सफाई करता है सड़क पर। नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। वो क्या कर रहा है? गंदगी साफ कर रहा है। और जो नाई जो है वो इंसान के चेहरे की गंदगी साफ कर रहा है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उसको मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? कह रहा अगर यही चलता रहा, ऐसे ही नफरत चलती रही, तो तुम्हारे घर का एक छोटा बच्चा भी अपनी स्लेट से पड़ोसी का गला काट देगा। तो इस नफरत के अगेंस्ट जाओ, इस पर सहमत मत हो।